मैं भीलवाड़ा बोल रहा हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। मैं राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता हूँ। मैं वही भीलवाड़ा हूँ जिसके कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और मेरे यहाँ की अभ्रक पूरे विश्व में निर्यात की जाती है। मेरे यहीं पर वह गोवटा बांध है जिसके ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। मेरी धरती पर ही वो मंदिर है जहां ईंट की पूजा नीम के पत्तों से की जाती है। लेकिन मैं फिलहाल राजनीतिक और उपद्रवी माहौल को लेकर थोड़ा परेशान और आहत होकर शांत बैठा हुआ हूं। मेरे राजस्थान में और भीलवाड़ा में फिलहाल तनातनी और हिंसा का माहौल है। करौली, जोधपुर, अलवर के बाद अब मैं भी हिंसा की चपेट में आ गया हूं, जिस कारण मुझे थोड़ा दिन के लिए रोक दिया गया है। हालांकि मेरे लोगों का इस हिंसा को लेकर अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एक दिन सब सामान्य हो जाएगा और मैं फिर से उसी रफ्तार से आगे की ओर चल निकलूंगा। मैं राजस्थान के दक्षिण में स्थित हूं। मेरे पड़ोस में मध्य प्रदेश राज्य है और पड़ोसी जिलों में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, अजमेर और टोंक है। मैं लगभग 10,455 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हूं। क्षेत्रफल के अनुसार मैं राजस्थान का सवाई माधोपुर के बाद 15वां सबसे बड़ा जिला हूं और ताजा रिपोर्ट के अनुसार मेरी जनसंख्या लगभग 24,08,523 है, जो जनसंख्या के हिसाब से मुझे राजस्थान का 10वां सबसे बड़ा जिला बनाता है। वहीं अगर भाषा की बात करें तो मेरे यहाँ मेवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी और खराड़ी भाषा बोली जाती है। मेरा नाम भीलवाड़ा 11वीं सदी में भील जाति के आधार पर रखा गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल में मेवाड़ राज्य के भिलाड़ी सिक्के बनाए जाते थे। इस वजह से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। आज के समय में मैं मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। इनके अलावा मेरे और भी नाम है, जिनमें जू ऑफ मिनरल्स, अभ्रक नगरी, सिटी ऑफ पौंड और टेक्निकल सिटी ऑफ राजस्थान। अगर मैं मेरे रियासत की बात करूं तो मैं कभी रियासत नहीं था। मैं फूलिया रियासत, जो आज का शाहपुरा है, उसका हिस्सा था और मेवाड़ के अधीन थी, लेकिन समय बीतते बीते 1631 में है मुगलों के अधीन चली गई और शाहजहां और सुजान सिंह ने मिलकर शाहजहां के नाम पर इसका नाम शाहपुरा रखा। लेकिन मैं 1948 के पहले मैं मेवाड़ का यानी उदयपुर रियासत का हिस्सा था। लेकिन आजादी के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब मुझे राजस्थान का एक अलग जिला बना दिया गया। राजस्थान का मिनी खजुराहो, चार भुजा मंदिर और त्रिवेणी संगम जैसी खूबसूरत जगह भी मेरी ही धरती पर विद्यमान है। क्या आपको पता है कि प्रतिवर्ष मुझे 2100 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ कपड़ा उद्योग की वजह से मिलता है। भीलवाड़ा में यह उद्योग 1936 से शुरू हुआ। यह मेवाड़ रियासत ने यह कपास की एक फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 1942 में महादेव कॉटन मिल की स्थापना होती है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और 2006 आते आते इनकी संख्या 300 से भी ज्यादा हो जाती है। इन्हीं की वजह से भीलवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और इन्हीं की वजह से भीलवाड़ा का कपड़ा चीन, नेपाल, बांग्लादेश, मैक्सिको जैसी 60 कंट्रीज में निर्यात किया जाता है और इसी के चलते 2009 में मुझे क्लॉथ एक्सपोर्ट सिटी का दर्जा मिला। दोस्तों, अपनी मूंगफली और बिंदोला के तेल से बनने वाली वनस्पति घी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है 1964 में वनस्पति घी की पहली मिल भीलवाड़ा में ही स्थापित की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा 16 तहसीलों वाला जिला भी मैं ही हूँ। यदि आप मुझे नदियों के शहर की संज्ञा भी दें तो यह कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कदम कदम पर नदी, नाले, झरने, तालाब और बांध और त्रिवेणी संगम जैसे मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। मेरे यहाँ की प्रमुख नदी बनास है, जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, जिन्हें बेडच, मेज मैनाल, बेडच, खारी, कोठारी आदि हैं। अगर बात करूं मैं यहाँ की खेती बाड़ी की, तो यहाँ हल्की काली और लाल मिट्टी पाई जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसलों में है मक्का, ज्वार और मूंगफली। इसके अलावा अभ्रक उत्पादन में मैं राजस्थान में नंबर 1 हूँ। इसके अलावा मेरी खदानों में तांबा, सीसा, जस्ता, बेरिलियम और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी निकलते हैं। इतना ही नहीं, मेरे यहाँ की ईंट भी काफी फेमस है। यहाँ की बनाई हुई ईंटें राजस्थान के हर जिले में एक्सपोर्ट होती हैं। भीलवाड़ा एरिया और जनसंख्या के मामले में बड़ा होने की वजह से यहाँ 2 आरटीओ हैं।
एक है भीलवाड़ा और दूसरा है शाहपुरा। अब आप इन्हें तो जानते ही होंगे, इनका नाम है अभिजीत गुप्ता। इनका जन्म भी भीलवाड़ा की पावन धरा पर ही हुआ था। ये शतरंज के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। सिर्फ यही एक ऐसे हैं जिन्होंने 5 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा श्री लाल जोशी भी भीलवाड़ा के ही हैं, जो भारत के मशहूर पेंटर हैं, जिन्हें हल्दी घाटी, रानी पद्मिनी, पृथ्वीराज चौहान और ढोल मारू के चित्र बनाने की वजह से राष्ट्रपति पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है। अब इसको मैं मेरी शान कहूं या ऐतिहासिक धरोहर कहूं, वह तो यहाँ का बदनौर का किला है, जो 7 मंजिलों में खड़ा भारतीय वास्तुकला से बना कलाकृतियों का एक बेजोड़ नमूना है। इस किले का निर्माण 1584 में करवाया गया था। राजस्थान का मिनी पुष्कर कहूं या भीलवाड़ा का हरिद्वार, ये लाइन इस त्रिवेणी संगम पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो बेडच, मेनाल और बनास नदी के मिलने पर बनता है। ये वही पवित्र स्थान है जहां महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। अब इस अद्भुत नजारे को देखिए। ये है मांडलगढ़ का गोटा डैम। जब इस पर मानसून मेहरबान होता है तो जब ये ओवरफ्लो होता है और पानी इसके ऊपर से होकर गिरता तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दूध का झरना गिर रहा हो। अब बात करें मेरे यहाँ के प्रसिद्ध सवाई भोज मंदिर की, तो सवाई भोज मंदिर आसीद में खारी नदी के तट पर स्थित है। यह लगभग 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। इसे देव नारायण जी का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 24 बगड़ावत भाइयों में से एक सवाई भोज को समर्पित है, इसलिए इसे सवाई भोज मंदिर कहते हैं। देव नारायण जी की फड़ राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। यह राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे प्राचीन फड़ है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला छठ को एक विशाल मेला भी लगता है। अब बात करते हैं कोटड़ी में स्थित 4 भुजानाथ के मंदिर की, जो कि सफेद मार्बल से बना है। यह भारत का मात्र एक ऐसा मंदिर है जहां पर 4 भुजानाथ की दान देते हुए मूर्ति है, बल्कि सभी मंदिरों में ठाकुर जी की मूर्ति दान लेते हुए है। अब बात करते हैं तिलस्वा महादेव मंदिर की। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लोगों की मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी का लेप शरीर पर लगाने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी भी मेरे यहाँ के कपड़ों का अनुभव किया है? क्या आपने कभी वहां से कपड़े की शॉपिंग की है? यदि की है तो आपका अनुभव कैसा रहा? और यदि आप यहाँ घूमने आए हैं तो आपका भ्रमण और आपकी यात्रा कैसी रही? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।